हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है कि कन्हैया, माखन चोर, कान्हा, गोपाल, गोविंद, वासुदेव, केशव, नंदलाल, देवकी नंदन आदि नामों से किसे पुकारा जाता है? बताइए किसे पुकारा जाता है? श्री कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण को इन नामों से पुकारा जाता है। ठीक। अब उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप भी श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र का नाम जानते हैं? घनिष्ठ मित्र का नाम क्या है? सुदामा। ठीक। उनके मित्र का नाम क्या है? सुदामा। ठीक। उसके बाद देखिए, क्या मित्रता से आप क्या समझते हैं? क्या होती है मित्रता? यानी कि एक दूसरे की सहायता करने वाली। क्या होता है? एक दूसरे की सहायता करने वाले, एक दूसरे की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता है? मित्र। उसके बाद देखिए, क्या आपने कृष्ण व सुदामा की मित्रता की कहानी सुनी है? तो टीवी पर देखिए, है ना, देखी होगी आप लोगों ने। अब देखिए, हाँ, अब आज इसलिए हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुदामा चरित्र, है ना। ये क्या है? श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा जी। तो सुदामा चरित्र ये कविता है और किसके द्वारा लिखी गई है? नरोत्तम दास जी के द्वारा। तो आज हम इसके पद्यांश या कविता के अर्थ जो है आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि इस कविता में क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा की घनिष्ठ मित्रता को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। किस प्रकार उनकी मित्रता थी, है ना। तो अब हम पेज नंबर आपको निकालना है 55। ये देखिए 55 सुदामा चरित्र, है ना। अब सबसे पहले आपकी दृष्टि में मित्रता क्या है? आप जान गए हैं कि एक दूसरे की सहायता करने वाले क्या कहलाते हैं? मित्र कहलाते हैं। क्या आपने कभी कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में सुना है? सुना होगा, या तो टीवी में देखा होगा, है ना, या फिर दादा दादियों ने बताया होगा आप लोगों को। तो देखिए, पहला फर्स्ट इसका जो पद्यांश है यहाँ पर है, ये यहाँ तक के चलेगा। विप्र सुदामा, है ना। दर्जस लगा के आपको क्या करना है? विचित्रता। विचित्रता का आपको इसका एक पद्यांश हम समझाएंगे। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं संदर्भ, है ना। संदर्भ में क्या लिखते हैं हम? कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 5 सुदामा चरित्र, है ना, कविता से ली गई है और इसकी कवि कौन है? नरोत्तम दास जी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रसंग, है ना। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? सुदामा का इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा जी का परिचय दिया। किसका परिचय दिया है? सुदामा जी का परिचय दिया है। ठीक है। अब हम इस परिचय को आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें देखिए अर्थ है, फर्स्ट वाला आपको अर्थ बताते हैं कि कवि ने इस पद्यांश में अत्यंत दीन और विप्र अत्यंत दीन यानी कि गरीब और विप्र दीन ब्राह्मण सुदामा की घर की दरिद्रता का सुंदर वर्णन किया है। यानी कि सुदामा क्या थे? बहुत गरीब थे, तो उनकी सुदामा का परिचय दिया है। साथ ही उनकी दरिद्रता का चित्रण भी किया है। ठीक है। अब देखिए, विप्र यानी होता है ब्राह्मण, है ना। विप्र यानी क्या होता है? ब्राह्मण। धाम यानी कि घर। ठीक। उसके बाद कृष्ण यानी कि कृष्ण। ठीक। हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आप लोग मीनिंग भी लिखते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ है विप्र, है ना। विप्र यानी होता है ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद धाम यानी क्या होता है? घर। धाम यानी घर। उसके बाद अगला है कृष्ण। कृष्ण कैसे लिखा है? उसको सही लिखना है अपने को। ये कृष्ण, इसको लिखना है अपने को कृष्ण। ठीक है। उसके बाद एक और है मीनिंग इसमें, तीय यानी स्त्री। तीय यानी स्त्री। ये आपको मीनिंग भी लिखते जाना है। अब देखिए, इसमें हम इसका पद्यांश का बताते हैं आपको। पहला, प्रिय सुदामा विप्र सुदामा बसत हो, यानी कि ब्राह्मण सुदामा बसे हो, सदा आपने धाम, सदा ही अपने घर में बसते हैं।
भीख मांग भोजन करी, भीख मांग के वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ही ये जपत हरि नाम, और हृदय से दिल से हरि यानी कि भगवान का नाम जपते हैं। ताकि घरनी पतिव्रता, और उनकी जो पत्नी है पतिव्रता है ना, पति के धर्म को मानती है। गहे वेद की रीति यानी वेद की रीति को वो कहती हैं, है ना। निर्धन ब्राह्मण कवि कहते हैं कि निर्धन सुदामा जो है अपने गांव में रहते हैं, वे घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सदा अपने हृदय में कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। वेदों में ये बात बताई गई है कि पतिव्रता स्त्री की सभी विशेषताएं इनकी पत्नी में थी, यानी कि वो पतिव्रता थी। वह अत्यंत ही देखिए सलज, सुशील, सुबुद्धि, अति पति सेवा, सुप्रीति, यानी वो कैसी थी, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, सलज थी, सुशील थी, सुबुद्धि थी, है ना, और अत्यधिक पति की सेवा करती थी। फिर क्या हुआ, कहियो सुदामा एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, कृष्ण हमारे मित्र, है ना। सुदामा ने एक दिन उनसे कहा था कि कृष्ण हमारे कौन है, मित्र हैं। करत रहती उपदेश थी, यानी कहती कि वो अपने पति से कह रही कि सुदामा जी से, ये पति देव आप तो हमेशा उपदेश देते रहते हैं कि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, है ना। इस प्रकार से वो कह रही, समझ में आया होगा। एक बार और देखिए, विप्र सुदामा बसत हो सदा आपने धाम। नरोत्तम दास जी, कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा बसते हैं सदा अपने घर में, भीख मांग के भोजन करी, भीख मांग के भोजन करते हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं। ये जपत हरि नाम, यानी हृदय से दिल से हरि यानी श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। ताकि घर में पतिव्रता, उनकी पत्नी क्या है, पतिव्रता है। गहे वेद की रीति, वेद की रीति यही कहती है कि वो उनकी पत्नी पतिव्रता है। सलज, सुशील, सुबुद्धि, अति पति सेवा के प्रति हमेशा सेवा में लगी रहती है। कहियो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, सुदामा से वो एक दिन कहती हैं कि मतलब सुदामा उनसे एक दिन बताते हैं कि कृष्ण हमारे कौन है, मित्र हैं। करत रहती उपदेश थी, तो वो अपने पति से कहती है कि आप तो हमेशा ही कहते हैं, उपदेश देते हैं कि कृष्ण जो है हमारे मित्र हैं। अब देखिए, सुदामा की पत्नी श्रवणानी यानी कि कान, है ना। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, लोचन यानी नेत्र, कमल यानी कि कमल के समान है उनके नेत्र, दुख मोचन उनके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है ना। लोचन यानी आंख, बसन यानी वस्त्र, धरे यानी धारण किए हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम मीनिंग लिख देते हैं आपकी। सबसे पहले जो मीनिंग बुक में नहीं दी गई है, तो देखिए लोचन यानी आंख, ठीक है, लोचन यानी आंख, ये सेकंड वाला है आपका। उसके बाद सेकंड है बसन यानी वस्त्र, बसन यानी वस्त्र, बसन यानी वस्त्र, ठीक। उसके बाद थर्ड है धरे यानी धारण करना, धरे यानी कि धारण करना, धरे मतलब कि धारण करना, धारण करना, ठीक है। ये 3 मीनिंग है इसकी। उसके बाद एक मीनिंग तो यही लिखी है कि श्रवणानी यानी कान। अब देखिए, हाँ, सेकंड है गरीब ब्राह्मण सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण के अत्यंत सौंदर्य का वर्णन किया है ना। गरीब ब्राह्मण सुदामा की जो पत्नी है, पत्नी श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है, जो साक्षात विष्णु के अवतार है। सुदामा की पत्नी कहती है कि दुख को हरने वाले श्री कृष्ण के नयन कमल के समान हैं और उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है। उन्होंने पीले वस्त्रों को धारण किया है, अपने गले में वैजंती माला पहनी है, साथ ही उन्होंने अपने कानों में कुंडल और माथे पर मुकुट धारण किया है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल भी है। सुदामा की पत्नी अब अपने पति से कहती है कि आप तो कहते हैं कि बचपन में आपने और श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में साथ साथ पढ़ाई की, इसलिए हे नाथ आप अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाइए, क्योंकि वे द्वारिका के राजा ही नहीं अपितु अनाथों के भी नाथ हैं, अर्थात हम जैसे दीन दुखियों का भी हरण करने वाले हैं। फिर से देखिए एक बार, सुदामा की पत्नी क्या कह रही है सुदामा से, लोचन कमल, उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान, दुख मोचन, है ना, तिलक मस्तक पर, तिलक भाल यानी भाल यानी मस्तक पर, भाल यानी मस्तक पर। एक और मीनिंग मिल गई आपको, भाल मतलब मस्तक पर क्या लगाया हुआ है, उन्होंने तिलक लगाया हुआ। ओढ़े पीत बसन यानी पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं। श्रवणानी कुंडल मुकुट धरे माथ,
यानी कानों में कुंडल पहने हुए और माथे पर मुकुट धारण किए हैं। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती की माला धारण किए, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ, हाथ में शंख लिया हुआ है, चक्र लिया हुआ है, गदा लिया हुआ है और पद्म लिए हुए हैं। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, नरोत्तम कवि कहते हैं कि संदीपनी गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ, यानी कि सुदामा जी को बोलती उनकी पत्नी कि आपने ही मुझे बताया था कि हम तो दोनों एक साथ संदीपनी आश्रम में पढ़े हैं। द्वारिका के गए हरि दारी हरेंगे प्रिय, यानी कि अगर तुम द्वारिका जाओगे तो वे तुम्हारी गरीबी को दूर करेंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ, यानी सभी गरीबों के नाथ हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 55 में ये येलो जो बॉक्स उसमें दिया, महर्षि सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। बाल कृष्ण और बलराम उनसे शिक्षा प्राप्त करने उज्जैनी आए थे। महर्षि सांदीपनि ने भी श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। वहीं पर सुदामा भी शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में ही सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता हुई थी। तो तुमको वहां मतलब वो अपने पति को वहां जाने के लिए कहती है ताकि वे तुम्हारी गरीबी को दूर करेंगे। और आपने ही हमें बताया कि जो मतलब श्री कृष्ण हैं वे अनाथों के नाथ हैं, मतलब गरीबों के नाथ हैं और इस प्रकार वो हमारी गरीबी को दूर करेंगे, तो आप वहां पर जाओ। तो ये दोनों आपको मतलब समझ में आ गए होंगे। तो ये दोनों के अर्थ आपसे जैसे भी बनते हो, रफ कॉपी में आपको दोनों के अर्थ लिखना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 सुदामा चरित्र कविता नरोत्तम दास जी से दी गई है और इसके कवि नरोत्तम दास जी। पहले वाले प्रश्न में सुदामा जी का परिचय बताया गया और उनकी दरिद्रता का चित्रण किया गया। दूसरा वाला जो है उसमें उनकी पत्नी का कथन है कि वो अपने पति सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण जो उनके मित्र हैं उनके पास जाने के लिए अनुरोध करती है ताकि वे उनकी गरीबी को दूर कर सके। तो आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको सिर्फ होमवर्क में क्या करना है, दोनों पद्यांश के अर्थ लिखना है ना, और हमें सेंड करना है।